हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं OSS टीम का T210 शोल्डिंग स्टेशन। इसमें आप JBC की C210 कार्ट्रिजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहा जा सकता है कि ये JBC C210 का चाइनीज क्लोन है और इस टाइप के और भी क्लोन्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। GVM का भी T210 आता है। इसमें 2 सेकंड की रैपिड हीटिंग है और साथ ही में प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल है, जिस पर दोस्तों मुझे पर्सनली शक है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि क्या दिक्कत है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस सोल्डिंग स्टेशन को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, हीटिंग को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में लेने लायक है, क्या हमें इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। मेरे पास ऑलरेडी OSS टीम का ही T12X था। ये हैको T12 का चाइनीज क्लोन है। पिछले 10-12 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब मेरे पास इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस वाला शोल्डिंग स्टेशन था तो फिर मैंने क्यों T210 को लिया। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि T210 में एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, नहीं। अगर मैं इसको T12X से कंपेयर करूं तो T12X में ज़्यादा फीचर्स हैं। इसमें मैं बूस्ट लगा सकता हूं, इसमें मैं अपने प्रीसेट टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं, जबकि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये बेसिक सा एक शोल्डिंग स्टेशन है और कीमत इसकी ज़्यादा है, अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये में ये मिलता है, जबकि ये 2 से 2.5 हज़ार रुपये में। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर मेरे पास ये स्टेशन था तो फिर मैंने ये क्यों लिया। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। ये प्रोडक्ट आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये एक प्रोफेशनल मोबाइल फोन रिपेयर शोल्डिंग स्टेशन है। कैसा ये दिखता है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये OSS टीम का T210 है। इसमें ऑटो स्लीप, 2 सेकंड की वेल्डिंग, रैपिड वार्मिंग और LCD डिस्प्ले है। क्या क्या आपको फ्री अटैचमेंट साथ में मिलती है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें ऑटोमेटिक स्लीप है, यूज इमीडिएटली है, रैपिड हीटिंग है, 2 सेकंड की वेल्डिंग है, रैपिड टेम्परेचर रिकवरी है, 3 प्रीसेट टेम्परेचर है, इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंपनसेशन है और साथ में अल्ट्रा प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल है। ये इनकी वेबसाइट होगी। 3 बिट्स कॉमनली आपको मिल जाएंगी, स्ट्रेट, बेंड एंड नाइफ। इसके साथ सिर्फ एक ही बिट आती है, ये स्ट्रेट वाली। और ये जो स्टेशन है ये JBC C210 कंपैटिबल है। आप इसमें JBC की C210 बिट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस साइड स्टैंड की लेआउट दिखाई गई है और इसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। ये AC में 90 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक चल सकता है। 75 वाट का ये शोल्डिंग स्टेशन है। इसमें आप टेम्परेचर को 120 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हो। प्रीसेट टेम्परेचर जो ऑलरेडी सेट है वो है 300, 350 एंड 400 और जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो PID बेस है। इस साइड 2 QR कोड हैं और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो गया। तो ये है बॉक्स जिसमें ये शोल्डिंग स्टेशन आता है। आइए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे ऊपर है एक यूजर मैनुअल जिसमें प्रोडक्ट के पैरामीटर्स, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसका हीटिंग सिस्टम, टेम्परेचर कैलिब्रेशन और डिब्बे में क्या क्या आपको मिलता है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। आगे बॉक्स में हैं 2 और छोटे बॉक्स। आइए इसको ओपन करते हैं। इसमें मिल जाएगा मेन शोल्डिंग स्टेशन। ये इसका पेन हो गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं T12X के पेन से तो ये साइज में तो काफ़ी छोटा है ये। साथ में आपको ऊपर की साइड को मेटल का ये ब्रैकेट मिल जाएगा। बाकी कनेक्टर्स में भी इस समय डिफरेंस है। आपको जो कनेक्टर है ये पुश एंड प्लग टाइप का मिल जाएगा, जबकि इसके में एक थ्रेड था। ये इसका पेन हो गया जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, साइज में काफ़ी छोटा है और इसमें जो डिस्टेंस आपको मिलेगी टिप टू हैंडल ये काफ़ी कम मिलेगी। आगे है ये अर्थिंग वाली केबल जिससे आप इस स्टेशन को ESD सेफ बना सकते हो। आगे इस बॉक्स में है C210 सीरीज की C210020 बिट। ये एक स्ट्रेट बिट है। मैं ऑलरेडी स्टेशन को यूज़ कर चुका हूँ तो बिट थोड़ी सी काली पड़ गई है। तो साथ में आपको मिलती है ये स्ट्रेट बिट और इसका कनेक्टर हो गया कुछ इस टाइप का। तो ये C210 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ T12 बिट से तो साइज देख लीजिए कितनी छोटी ये बिट है और इसमें जो डिस्टेंस आपको मिलेगी हैंडल मतलब हैंड टू द टिप ये काफ़ी कम मिलेगी एज कम्पेयर टू T12। तो आप काफ़ी प्रिसाइजली यहाँ पर शोल्डिंग कर सकते हो। तो इन द केस ऑफ माइक्रो जंपिंग या फिर माइक्रो शोल्डिंग आपको ज़्यादा प्रिसिशन मिलेगी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी इस केस में एज कम्पेयर टू T12।
मैंने साथ ही में दोस्तों 2 और बिट्स लिए हैं, C210018 और C210002। 002 होगी बैंड वाली और 018 होगी नाइफ वाली। तो 2 एक्स्ट्रा बिट्स मैंने इसके साथ ली हैं। अराउंड 800 रुपीज़ की ये एक बिट है। आगे इस बॉक्स में मिल जाएगी कुछ फ्री एसेसरीज। ये क्या है, इसमें आपको एक मेटल वूल मिल जाएगी जिससे आप टिप को क्लीन कर सकते हो। एक स्पंज मिल जाएगा अगेन फॉर टिप क्लीनिंग, और ये एक मैट है जिससे आप टिप को बाहर निकाल सकते हो। अब टिप गर्म हो जाती है, तो अगर आप गर्म टिप को निकालना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक हीट रेजिस्टेंस पैड हो गया, आप इसको शोल्डरिंग डी शोल्डरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर के कंपोनेंट्स को शोल्डर डी शोल्डर कर सकते हो। और फाइनली इस बॉक्स में मिल जाएगा मेन शोल्डरिंग स्टेशन। तो ये हो गया T210। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ T12X से, तो दिखने में लुक वाइज तो दोनों एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पर शेड में डिफरेंस है। ये ब्लैक टाइप का हो गया, ये थोड़ा सा ग्रेज टाइप का हो गया। साथ में कनेक्टर्स में भी डिफरेंस है। इसका कनेक्टर कुछ इस टाइप का होगा, इसका कुछ इस टाइप का है। LCD इसमें चौकोर टाइप की होगी, इसमें रेक्टेंगुलर टाइप की। T12X में आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू T210। ये बेसिक मॉडल होगा, ये X मॉडल है। और पीछे से देखा जाए तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोर्ट है फॉर कनेक्टिंग द स्टैंड, जबकि इसमें कुछ भी ऐसा पोर्ट नहीं था। तो लुक एंड डिज़ाइन में तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये हो गया T210 का बेस स्टेशन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेशन है, मेटलिक बॉडी है इसकी। नीचे की साइड को 4 रबड़ के पैड्स हैं टू ग्रिप दिस ऑन टेबल। यहाँ पर कनेक्टर हो गया फॉर शोल्डरिंग पैन। ये OLED डिस्प्ले हो गया, ये कंट्रोलिंग नोब होगी। इस साइड ऑन ऑफ स्विच हो गया, फ्यूज कंपार्टमेंट है, और ये IC कनेक्टर है टू कनेक्टिंग दिस यूनिट टू द AC मीन्स। ये ग्राउंडिंग कनेक्टर हो गया, और ये शोल्डरिंग स्टेशन के लिए मतलब स्टैंड के लिए कनेक्टर हो गया। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज काफ़ी सॉलिड है। आइए अब इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स में है एक पावर कोड। ये इंडियन स्टैंडर्ड वाला प्लग तो नहीं है, बट इंडियन सॉकेट्स पर काम करेगा। और फाइनली बॉक्स में है इस सोल्डरिंग स्टेशन का मेन स्टैंड। तो ये हो गया इसका स्टैंड। बिल्कुल वैसे ही स्टैंड है जैसे कि T12X का था, वही नीचे वाला बेस हो गया, वही मेटल वूल के लिए कंपार्टमेंट हो गया, वही यहाँ पर लेआउट हो गई। बस जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा इस पॉइंट पर। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया है सो डैट कि ये जो पेन है वो काफ़ी कंफर्टेबली और ईजिली यहाँ पर रखा जा सके, जबकि इस केस में T12 के लिए था। तो T12 हैंडल के लिए ये स्टैंड हो गया और T210 के लिए ये स्टैंड हो गया। और अगर आप देखोगे तो ये जो बेस है ये कनेक्टेड है विद द वायर, और ये जो वायर है ये स्टेशन में आगे जाके लगती है सो डैट कि जब आप पेन को शोल्डरिंग स्टेशन को इस पर रखोगे तो ये जो स्टेशन ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि पेन आपने स्टैंड में रख दिया है, और डिपेंडिंग अपॉन की जो भी सेट किया है स्लीप मोड या फिर स्टैंड बाई मोड वो एक्टिवेट हो जाएगा, जबकि ऐसा कोई फीचर यहाँ नहीं था। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। आइए अब स्टेशन को असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं स्टैंड में इस मेटलिक वूल को डाल देता हूँ, इस स्पंज को रख देते हैं और इस स्टैंड को कनेक्ट कर देते हैं विद स्टेशन। ये जो वायर है ये यहाँ पर लगेगी। अगर मैं अर्थिंग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इसको ग्राउंड कर दूंगा। पेन लगेगा यहाँ पर, और ये जो पावर कोड है ये जाएगी पीछे यहाँ पर, और इसको कनेक्ट कर देते हैं AC मेंस पर। चलिए आयरन को रख देते हैं स्टैंड पर। नाउ दिस स्टेशन इज रेडी टू यूज। अब ये शोल्डरिंग स्टेशन काम करने के लिए तैयार है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया है। इस समय जो स्टेशन है वो स्टैंड बाई मोड पर है, क्योंकि मैंने इस सेंसर वायर को कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आप देख भी रहे हो तो स्टैंड वाला आइकन यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि सोल्डरिंग स्टेशन इस समय स्लीप मोड पर या फिर स्टैंड बाई मोड पर है। और जैसे मैं इस पेन को उठाऊंगा तो ये स्टेशन है ये ऑन हो जाएगा, और देख सकते हो कि विद इन 2 सेकेंड ये जो स्टेशन है ये गर्म होके 380 जो प्रीसेट टेम्परेचर है वहां तक पहुंच गया। तो अगर आप डिस्प्ले को देखोगे तो डिस्प्ले में आपको ऊपर की साइड को यहाँ पर सेट टेम्परेचर मिल जाएगा। जो टेम्परेचर आपने सेट किया है वो यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा, और रियल टाइम में टिप का क्या टेम्परेचर है, शोल्डरिंग आयरन का क्या टेम्परेचर है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 आइकन हैं, एक तो हो गया स्टैंड के लिए, अगर जो स्टेशन है वो स्टैंड पर रखा हुआ है तो आपको ये आइकन दिखेगा, और ये जो स्टैंड वाला आइकन है ये तभी दिखेगा जब आप इस वायर को कनेक्ट करोगे।
और यहाँ पर हीटिंग मोड दिखा रहा है कि जो स्टेशन है ये इस समय हीटअप है। और यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट टेम्परेचर मिल जाएंगे 300, 350 एंड 400, जिसको आप इस बटन को एक बार प्रेस करके एसेस कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेशन को स्टैंड बाई से हटाना होगा। तो इस समय प्रीसेट टेम्परेचर 300 पर सेट है। आगे मूव करूँगा 350 पर चला जाएगा और इसको आगे रोटेट करूँगा तो 400 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 प्रीसेट टेम्परेचर मिल जाते हैं जिनको आप इस बटन को एक बार प्रेस करके एसेस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस प्रीसेट टेम्परेचर के सिवाय किसी और टेम्परेचर को सेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस प्रीसेट मेनू से बाहर निकलना होगा एक बार प्रेस करके। और उसके बाद अगर आप इस नॉब को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप टेम्परेचर को 5 डिग्री के इंटरवल में इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे 325 सेट करना है तो मैं 325 पर चला जाता हूँ, तो इस समय टिप का टेम्परेचर 325 सेट हो गया। अगर मुझे कम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जैसे कि 270 मुझे सेट करना है तो ये अब 270 पर सेट हो गया। तो इस टाइप से मैं टेम्परेचर को सेट कर सकता हूँ। और दोस्तों, अगर मुझे कैलिब्रेट करना लगता है कि जो टिप का टेम्परेचर है वो 270 पर सेट नहीं है, तो इन दैट केस मुझे इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। तो ये 350 पर जंप कर जाएगा। और अब आप इस टिप को थर्मोकपल पर रख के या फिर टेम्परेचर सेंसर पर रख के एग्जैक्ट जो टेम्परेचर है टिप का वो नोट कर लीजिए और उसके बाद इसको वहाँ पर सेट कर लीजिए। तो मैंने इसको सेट कर दिया, उसका टैप एंड होल्ड करके मैं इसको कैलिब्रेट कर सकता हूँ। तो कैलिब्रेशन भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैलिब्रेशन टेम्परेचर है 350, और आप सिर्फ +50 या फिर -50 तक टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये इससे में 350 नहीं 400 दिखा रहा है या फिर 410 दिखा रहा है, तो इन दैट केस आप 400 तक तो सेट कर लोगे, बट 410 इसमें आप सेट नहीं कर पाओगे। और ये दिक्कत मैंने देखी है कि मैं इसमें 350 सेट कर रहा हूँ, बट जो टेम्परेचर मुझे टिप का मिल रहा है विद थर्मोकपल वो 420 मिल रहा है। तो ये एक दिक्कत है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो ये हो गया इसका मेनू। और जैसे मैं पेन को वापस रखता हूँ स्टैंड पर, तो ये स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा और टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स नहीं हैं जितने हम लोगों ने दोस्तों T12X में देखे थे। स्लीप टाइमर, बूस्ट, ट्रिगर, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक सा ये एक शोल्डिंग स्टेशन है। चलिए दोस्तों, अब इसको इस्तेमाल करते हैं। आप साइज देख लीजिए। वी कैन ईजिली shoulder this SMD component with the help of this tip। थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्स लगा देते हैं so that कि जो हीट ट्रांसफर है वो अच्छे से हो जाए। और फाइनली ये जो चीज़ है ये डी शोल्डर होगी। और टिप गंदी हो जाने के बाद मैं इसको इसमें रख के क्लीन भी कर सकता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर मैं माइक्रो जंपिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो फ्लेक्स केबल है ये टूट गई है मेरी, और मैं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस शोल्डिंग आयरन ठीक कर रहा हूँ। देख लीजिए कितनी आसानी से ये जो शोल्डिंग आयरन है ये माइक्रो जंपिंग कर पा रहा है। तो बिकॉज ऑफ द फाइन टिप, माइक्रो जंपिंग के लिए ये शोल्डिंग स्टेशन काफी बढ़िया है। आइए कुछ हैवी मास को भी देख लेते हैं। उतना परफेक्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि टिप का डायमीटर काफ़ी छोटा है, तो हीट ट्रांसफ़र उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, बट स्टिल इट कैन डी शोल्डर दीज कनेक्टर्स। मुझे इस टिप को चेंज करना होगा। ये जो साथ में पैड आ रखा है इससे मैं इस टिप को निकाल देता हूँ, और उसके बाद मैं इस नाइफ वाली टिप को इसमें लगा रहा हूँ। डाल देते हैं अंदर। तो ये लग चुकी है और ये गर्म भी होने लग गई है। तो नाउ यू कैन सी डैट कि मैं अब इससे इजीली इन बड़े पैड्स को शोल्डर डी शोल्डर कर सकता हूँ। तो टिप का डायमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर हैवी थर्मल मासेस, और इस टाइप के बड़े मास के लिए मुझे इसी टाइप की टिप की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी ईजिली ये शोल्डर को मेल्ट कर दे रहा है। इस टाइप के बड़े कंपोनेंट्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है विद द हेल्प ऑफ शोल्डिंग स्टेशन। इसके लिए दोस्तों लो टेम्परेचर शोल्डर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी देर तक मेल्ट रहेगा। और इस दौरान दोस्तों मैं
इस पार्ट को निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं विद द हेल्प ऑफ दिस लो शोल्डर मेल्ट मैं इस कंपोनेंट को निकाल सकता हूँ। और इसको वापस लगाने के लिए सबसे पहले मैं इस लो मेल्ट शोल्डर को साफ कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ विक, और उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन देख के मैं इसको नए शोल्डर से लगा देता हूँ। तो ये वापस से लग गया है। यहाँ पर मेरे पास है एक मोबाइल फ़ोन का बोर्ड, और मैं इस बोर्ड से कुछ एक्स्ट्रा शोल्डर है यहाँ पर इसको हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी अच्छा दोस्तों इसने क्लीन किया है। अब इस SMD कंपोनेंट को निकालते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर है और होप डेट कि मैं इससे इसको निकाल पाऊँ। तो ये निकल गया है। इसको वापस लगाते हैं। यहाँ से शोल्डर को, पुराने शोल्डर को हटा देता हूँ, थोड़ा सा नया शोल्डर लगा देता हूँ। तो देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैंने इस कैपेसिटर को निकाल के वापस लगा दिया। तो इसकी छोटी टिप की वजह से मैं काफ़ी आसानी से SMD कंपोनेंट्स पर काम कर सकता हूँ। चलिए इस बड़े थर्मल मास को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये काफ़ी बड़ा ट्रैक है, एंड होप डेट कि मैं इस ट्रैक को इस स्टेशन से मेल्ट कर पाऊँ। थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं। तो आई थिंक कि इसने काम कर दिया है। चलिए इस शोल्डर को उठाते हैं। तो आई थिंक दैट कि अब ये जो कंपोनेंट है ये हमारा निकल जाएगा। दोस्तों एक और फाइनल टिप है मेरे पास इसकी। ये है C120002। तो ये बैंड वाली होगी। तो सबसे पहले मैं इस टिप को निकाल देता हूँ और फिर मैं इस टिप को लगा देता हूँ। तो इस समय टिप बिल्कुल ठंडी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो टिप है ये कितनी फास्टली गर्म होती है। तो मैं इसके ऊपर ये कुछ शोल्डर लगा देता हूँ। मैं अब शोल्डरिंग स्टेशन को ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि ये टिप कितनी जल्दी गर्म होती है। वाओ क्या स्पीड है। ये जो बैंड वाली टिप है इससे मैं ड्रैग शोल्डरिंग कर सकता हूँ, माइक्रो जंपिंग के लिए या फिर माइक्रो शोल्डरिंग के लिए ये टिप भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इससे मैं कंपोनेंट्स को भी काफ़ी इजीली निकाल सकता हूँ। आप देख लीजिए बिल्कुल बीच में जाके ये इस कंपोनेंट को भी एक्सेस कर सकता है। इन पैड्स में मुझे इस पॉइंट को जंप करना है इस पॉइंट के साथ, तो थोड़ा सा फ्लक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कौन सा वाला था? ये वाला था ना। इससे जंपर लगाना है टू द दिस पॉइंट। तो ये हमारा जंपर लग गया है। तो देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैं यहाँ पर इस टिप की मदद से जंपिंग कर सकता हूँ। और इस टाइप के वर्क के लिए, माइक्रो शोल्डरिंग या फिर जंपिंग के लिए आप कुछ इस टाइप की 3D ट्वीज़र का इस्तेमाल कर लीजिए। ये काफ़ी बारीक होती है, महीन होती है और ईजिली आप इससे छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उनको पकड़ सकते हो। परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट ओएसिस टीम का ये T210 काफ़ी बढ़िया शोल्डरिंग स्टेशन है। माइक्रो शोल्डरिंग से लेके बड़े बड़े थर्मल मास को मैं आराम से इससे शोल्डर डी शोल्डर कर सकता हूँ। हालांकि बड़े थर्मल मास के केस में अगर टिप पतली इस्तेमाल की जाए तो थोड़ा सा समय लगता है, बट अगर लंबे समय तक रखा जाए और अच्छा हीट कंडक्शन हो तो डेफिनेटली बड़ा थर्मल मास भी आसानी से इसकी टिप से मेल्ट हो जाता है। और अगर आप नाइफ वाली का इस्तेमाल करो तो इन दैट केस तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, आराम से ये बड़े बड़े शोल्डर पैड्स को भी मेल्ट कर सकता है।
उस पर भी शोल्डिंग डिशोल्डिंग कर सकता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों अब इसका टेम्परेचर प्रोफाइल भी देख लेते हैं। देखते हैं कि जो टेम्परेचर मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ क्या वो सच में मुझे मिल भी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने 350 सेट किया तो टेम्परेचर 450 है या फिर 300 सेट हो रखा है। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। इस समय कैलिब्रेशन बाय डिफॉल्ट 350 पर ही है और 350 ही सेट हुआ है। आइए देखते हैं कि टिप का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है 350 पर। $417, 22, 420। तो डेफिनेटली यहां पर कैलिब्रेटेड तो नहीं है। आइए 250 पर देख लेते हैं। टेम्परेचर मैंने 250 सेट किया है। चलिए देखते हैं कि थर्मोकपल कितना दिखा रहा है 316 और सेट कितना है 250 और कितना दिखा रहा है 250 यहाँ पर और यहाँ पर कितना दिखा रहा है 315। तो डेफिनेटली ये जो सिस्टम है ये कैलिब्रेटेड नहीं है। और यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर मैं कैलिब्रेशन को ऑन करता हूँ 350 पर ये सेट हो रहा है और अगर मैं यहाँ पर अब टेम्परेचर को देखूँ तो 420 दिखा रहा था ना। तो चलिए मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 350 पर पहले 420 दिखा रहा था, अब कितना दिखा रहा है 435। तो ये भी स्टेबल नहीं है। और अगर मैं कैलिब्रेट करूं, इसको ले जाऊं तो मैक्सिमम दोस्तों मैं +50 कर सकता हूं, 400 तक ले जा सकता हूं। जिससे दोस्तों ये जो यूनिट है ये डेफिनेटली फुली कैलिब्रेट तो नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं। 350 मैंने सेट किया है, कैलिब्रेशन मैंने 400 कर दिया है। आइए देखते हैं कि अब कितना टेम्परेचर दिखाता है ये 373, 375। तो अभी भी दोस्तों ये कैलिब्रेटेड नहीं है। अराउंड 25 डिग्री का डिफरेंस मिल रहा है। टेम्परेचर सेटिंग के मामले में तो दोस्तों मैं स्टेशन को ठीक नहीं कहूँगा। जितना मैं सेट कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा मुझे टिप का टेम्परेचर मिल रहा है। तो टेम्परेचर सेटिंग इसकी सही नहीं है। मे भी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आगे आने वाले फर्मवेयर में या फिर हार्डवेयर वर्जन में ये जो प्रॉब्लम है ये एड्रेस हो जाए। बट राइट नो 100 डिग्री को कैलिब्रेट करना, सेट करना पॉसिबल नहीं है। अराउंड ये ±50 डिग्री तक तो कैलिब्रेट कर लेता, बट 100 डिग्री को ये कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। तो टेम्परेचर सेटिंग इसकी दोस्तों सही नहीं है। आइए दोस्तों एक बार इसके हैंडल का टेम्परेचर भी देख लेते हैं कि हीटिंग के दौरान ये हैंडल कितना गर्म होता है। इस समय मैंने टिप का टेम्परेचर 350 पर सेट किया है। चलिए देखते हैं कि इसका हैंडल कितना गर्म हो रहा है। अब मैं थर्मोकपल से तो मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं फ्लिर के इस थर्मल इमेजिंग कैमरा से देख रहा हूँ। तो इस समय टिप तो डेफिनेटली काफ़ी गर्म है और मैं इस थर्मल इमेजिंग कैमरा से टिप का टेम्परेचर तो नहीं एग्जैक्टली देख पाऊंगा, क्योंकि टिप का टेम्परेचर इसकी रेंज से बाहर हो जा रहा है। जबकि मैं हैंडल को ज़रूर देख सकता हूँ। तो इस समय हैंडल का टेम्परेचर पहुँच चुका है 52 डिग्री सेल्सियस के करीबन और ये आगे फर्दर और भी गर्म होता चला जा रहा है। अगर मैं इसको और लंबे समय तक रखूँ तो ये 62 को भी क्रॉस कर जाएगा। और इस समय अगर मैं टिप का टेम्परेचर देखूं तो ये आ रहा है अराउंड 370 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप समझ सकते हो ज़्यादा लंबे समय तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो हैंडल भी इसका गर्म होता है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो केबल है ये हीट प्रूफ है। तो ये रहा ओएसएस टीम का T210 शोल्डिंग स्टेशन, जो कि नो डाउट शोल्डिंग डिशोल्डिंग के मामले में तो काफी बढ़िया शोल्डिंग स्टेशन है। स्पेशली कहा जाए अगर माइक्रो शोल्डिंग या फिर माइक्रो जंपिंग की बात हो। इसकी जो C210 कार्टेज है उससे मैं काफी आसानी से माइक्रो शोल्डिंग और माइक्रो जंपिंग कर सकता हूँ और छोटे जो असेंबली कंपोनेंट्स होते हैं उनको शोल्डर डिशोल्डर कर सकता हूँ। और साथ ही में ड्रैग शोल्डिंग और बड़े बड़े जो थर्मल मास्क हैं, थर्मल पैड्स हैं, उनको मैं शोल्डर डिशोल्डर कर सकता हूँ। 75 वाट का ये शोल्डिंग स्टेशन है और ये सिर्फ 2 सेकंड में गर्म हो जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ शोल्डिंग डिशोल्डिंग ये स्टेशन काफ़ी बढ़िया है। टेम्परेचर प्रोफाइल ठीक नहीं है। मैं सेट करता हूँ 350, टिप गर्म होती है 420 पर।
मैं यहाँ पर सिर्फ ±50 डिग्री का ही कैलिब्रेशन कर सकता हूँ। तो अगर मैं कैलिब्रेट कर भी दूँ तो टिप अभी भी 20 डिग्री या फिर 25 डिग्री ज़्यादा गर्म होती है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल इसका सही नहीं है, बट यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम 400 पर सेट कर दीजिए, कैलिब्रेट कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपको टेम्परेचर 280 सेट करना है तो आप 250 रखिए यहाँ पर। अगर आपको चाहिए 350 तो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए 320, 315। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको टेम्परेचर चाहिए, उससे 10-15 डिग्री आप नीचे रखिए। तो इससे आपको टेम्परेचर में कुछ एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो टेम्परेचर प्रोफाइल तो इसका सही नहीं है, और मे भी दोस्तों हो सकता है कि इसका जो अपग्रेडेड वर्जन हो जिसमें हार्डवेयर को कुछ रिवाइज किया जाए तो उसमें ये प्रॉब्लम एड्रेस कर दी जाए। बट राइट नाउ ये प्रॉब्लम आपको इस स्टेशन में मिलेगी, बट इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। और बाकी अगर इसकी सेटिंग की बात करें, प्रीसेट की बात करें, तो ज़्यादा दोस्तों इसमें कुछ आपको खास नहीं मिलने वाला है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइक्रो शोल्डरिंग या फिर माइक्रो जंपिंग करनी होती है तो डेफिनेटली उस पर्पज़ के लिए तो ये स्टेशन काफ़ी बड़ी है, आप इसको ले सकते हो। एज़ कम्पेयर टू T12, T12X, T12D, उससे ये बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देगा इन केस ऑफ माइक्रो शोल्डरिंग एंड माइक्रो जंपिंग। इसमें जो टिप से हैंड की डिस्टेंस है, हैंडल की डिस्टेंस है, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रिसाइजली शोल्डरिंग डिशोल्डरिंग कर सकते हो। तो माइक्रो शोल्डरिंग, माइक्रो जंपिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया शोल्डरिंग स्टेशन है, और डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए इसको रेकमेंड करता हूँ। और बाकी नॉर्मल शोल्डरिंग भी आप इससे कर सकते हो, प्रिसाइज है, कंट्रोलेबल है, और टेम्परेचर प्रोफाइल थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, तो मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आपको ये स्टेशन कैसा लगा। अगर आप इस स्टेशन को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस स्टेशन के अंदर क्या है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और क्यों इसका टेम्परेचर प्रोफाइल गड़बड़ा रहा है, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और इसके इंटरनल में और T12X के इंटरनल में क्या डिफरेंस है।